हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नल पॉइंटर एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिंगल नंबर, हाउ टू फाइंड द सिंगल नंबर विच इज अपियरिंग वंस एक्सेप्ट द अदर नंबर्स विच आर अपियरिंग ट्वाइस। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फाइंड द लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मैं हेडिंग लिख देता हूँ, लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल, हमें एक एरे गिवन है भाई लोगों। ठीक है, एरे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल 10, 5, 2, 7, 1, -10 और k की वैल्यू है 15। तो हमें क्या करना है, हमें उस सब एरे की मैक्सिमम लेंथ बतानी है। मतलब एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो और उसका जो सम है उस सब एरे का वो k के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आउटपुट देखें, यहाँ पे आउटपुट देखें तो आ रहा है 6 विच इज द लेंथ ऑफ मैक्सिमम सब एरे, है ना। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे, माय बैड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे। कैसे? तो जो सब एरे है, अगर मैं इसको सब ए आर आर लिख दूं, जो लॉन्गेस्ट है वो क्या है हमारा 5 टू 10, 5, 2, 7, 1, -10। तो देखोगे यहाँ पे सम 10 हुआ, 15 हुआ, 15 टू 17, 17 एंड 7 कितना हुआ 23 एंड 1 24। नहीं, यहाँ पे सब एरे में सम देखोगे तो 10 और 5 15 एंड 2 17, 17 एंड 7 24 एंड 1 25 और -10 किया तो 15 हो गया। तो इसकी लेंथ 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर हुआ है 6 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको कैसे करना है, सॉरी मेरा आईपैड गिर गया। तो इसको कैसे करना है देख लेते हैं। हमारी अप्रोच 1 जो कि एज यूजुअल रहेगी ब्रूट फोर्स। तो अप्रोच 1 ब्रूट फोर्स। ठीक है, इसमें अब हम क्या करेंगे, हर एक सब एरे जनरेट कर लेंगे और हर एक सब एरे का सम देख लेंगे और फिर मैक्सिमम लेंथ का जो सब एरे होगा और जिसका सम के बराबर मैच होगा उसकी लेंथ हम रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? चलिए इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कि एक एरे लेगा और एक के की वैल्यू लेगा। यहाँ पे मैं इंट मैक्स लेंथ को इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ 0 से। ठीक है, यही हमें आंसर में रिटर्न करना है। क्लियर है? चलिए फोर लूप चलाएंगे। फोर i इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, एक और फोर लूप सब एरे जनरेट करना है ना हमें, j इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, एक सम इनिशियलाइज करेंगे, इंट सम इज इक्वल टू 0। अब जो सब एरे निकाला है उसका सम निकालना है तो एक और लूप लगेगा, फोर k इज इक्वल टू i, k लेस देन j, k प्लस प्लस एंड सम प्लस इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ के। ठीक है, यही लूप यहाँ पे खत्म। ठीक है, एंड गिव मी अ मिनट, ये वाला लूप यहाँ पे खत्म। और हम कहेंगे इफ सम इक्वल इक्वल के, हम क्या कर देंगे, मैक्स लेन को अपडेट करेंगे, मैक्स ऑफ मैक्स लेन कोमा जे माइनस आई प्लस 1। ठीक है, और हमारा यहाँ पे दोनों फोर लूप खत्म हो जाएंगे एंड हम रिटर्न कर देंगे मैक्स लेन। क्लियर है? एज सिंपल एज दैट। और आई होप से इसके ट्राई रन की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हमारा यहाँ रहेगा, जे हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। आई एम रियली सॉरी, आई यहाँ रहेगा, जे यहाँ से स्टार्ट होगा। अब 10 सम के बराबर नहीं है, वो आगे बढ़ेगा 15, 15 बराबर है मैक्सिमम जाएगी 2। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे करते हुए चलते जाएंगे। अब इसकी बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। ये हाँ, बात कर लें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो मेरे लाला और लाली, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसमें हमें दिख रहे हैं 3 नेस्टेड लूप्स। देखो, एक ये रहा, एक उसके अंदर ये रहा और इसके अंदर एक ये रहा। नियरली बिग ऑफ एन है तीनों, है ना। और एक के अंदर एक चल रहे हैं नेस्टेड है, तो ये बिग ऑफ
एन क्यूब के बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात कर लें, दैट वुड बी बिग ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। क्लियर है? अब इसको ऑप्टिमाइज तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन क्यूब, और एन क्यूब में इंटरव्यू तुम्हारी तो समझ जाओ इंटरव्यू क्या करेगा फिर तुम्हारे साथ, है ना। तो इस चलिए इसको बेटर बनाते हैं, एन क्यूब से एन स्क्वायर पे लाने की कोशिश करते हैं, फिर एन पे लाएंगे, फिर कोशिश करेंगे कि लोग एन पे आ जाए, है ना। नहीं आया तो एन तक भी ठीक है ना। चलिए अप्रोच 2 देखते हैं। अप्रोच 2 जो जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियरली बिग ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पीछे वाला है कोड, इसी को लेके आएंगे, है ना, कि इसी को मॉडिफाई करके हम अपना बेटर वर्जन निकालेंगे। तो मैं इसको कॉपी कर लूँ, हाँ कॉपी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करने का ऑप्शन, अरे आजा भाई, पेस्ट करने का ऑप्शन क्या है? हाँ भाई आ गया, भाई आ गया, कोड आ गया, कोड आ गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यार, कि हमें ना ये तीसरा वाला लूप जो है ये एलिमिनेट करना है। तो हम इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे मूव कर दें, है ना, और सम को यहाँ इनिशियलाइज कर दें, और सम प्लस इक्वल्स टू ए आर आर ऑफ जे कर दें। एज सिंपल एज दैट। क्यों? पहले हम क्या कर रहे थे कि हम सारे सब एरे जनरेट कर रहे थे, फिर अलग से सम निकाल रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि सारे एरे तो जा रहे हैं, है ना, जे का जो विंडो साइज है वो बढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ सम को भी मेंटेन कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो नियरली बिग ऑफ एन स्क्वायर आ गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही रहेगी, बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। क्लियर है? एन क्यूब से एन स्क्वायर ले आए, इंटरवल से थोड़ा तो बच गए, बट वो बोलेगा कि नहीं यार एन स्क्वायर बहुत ज़्यादा है, इसको भी ऑप्टिमाइज करो। तो हम जाते हैं बेटर अप्रोच पे, ठीक है, बेटर अप्रोच पे, जो कि है थर्ड अप्रोच, अप्रोच 3, अप्रोच 3। देखो जो अप्रोच 3 है ये आपका काम करेगा जब एरे में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों होंगे, ठीक है, यही ऑप्टिमल होगा, ठीक है। दिस इज ऑप्टिमल इन केस array contains both पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। यही ऑप्टिमल होगा अगर एरे में वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है। अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए 2 पॉइंटर अप्रोच है, जो कि हम नेक्स्ट देख लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो हमें क्या करना है, देखो एक इंट्यूशन है, हम यूज क्या करेंगे, हैश मैप, है ना, हम यूज क्या करने वाले हैं, हैश मैप यूज करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये हमें एरे दे रखा है ना, इसमें ये डॉट्स का मतलब क्या है, ये उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ तक के एलिमेंट्स का जो सम है, यहाँ तक के जो एलिमेंट्स का सम है वो x है, लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें तो k चाहिए, है ना। चलो अब हमारे पास कितने सब एरे हैं जो इस वाले पॉइंट पे एंड हो रहे हैं, एक तो ये खुद है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। टोटल 5 सब एरे हैं, है ना। तो जो 5 सब एरे हैं जो यहाँ पे एंड हो रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगर मान लो अगर मैं ये कहता हूं कि इन दो का सम के है ना, इन दो लास्ट एलिमेंट्स का सम के है, तो क्या ये श्योर हो जाएगा कि जो ये बचे हुए इनका सम x माइनस के होगा? क्लियर है? चलो फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने क्या कहा कि इस पूरे का सम, ऐसे नहीं, देखो इस पूरे का सम x है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, इस पूरे का सम x है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि इनका सम इन लास्ट वाले दो का सम क्या है, k है, k है। ये बचे हुए x माइनस के हो गए, नहीं हो गए भाई, यही हमें देखना है। हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे क्या x माइनस के हैश मैप में है, ठीक है।
हम ith इंडेक्स तक सारे सम कैलकुलेट कर लेंगे और देखेंगे कि क्या x माइनस के उस मैप में है। अगर हाँ है तो मतलब कि एक ऐसा सब एरे जरूर होगा जो सम k के बराबर होगा। क्लियर है? इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं। मैंने सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हर चीज़ याद नहीं रख सकते ना, है ना। तो एक मैं अनऑर्डर्ड मैप बना लूँगा, अनऑर्डर्ड मैप int comma int mpp एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और एक int प्रीफिक्स सम मैं लूँगा, प्रीफिक्स सम स्टार्टिंग से लेके ith इंडेक्स के जो एलिमेंट्स का सम है ये वो स्टोर करेगा प्रीफिक्स सम। ठीक है, यानी कि ये ith इंडेक्स है तो जो ये x है ये प्रीफिक्स सम स्टोर करेगा। क्लियर है? और एक int मैक्स लेन, ठीक है, मैक्स लेन 0। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जाएंगे प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करेंगे। 4 i इज इक्वल टू 0 टू n प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ i। ये तो सिंपल है ना। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसको यहाँ बंद नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे, इफ प्रीफिक्स सम इक्वल इक्वल के, है ना, इफ प्रीफिक्स सम इक्वल इक्वल के, मैक्स लाइन को क्या कर देंगे, मैक्स लाइन इज इक्वल्स टू i प्लस 1, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? ठीक है, अभी भी लूप बंद नहीं करेंगे हम, मैं देख रहा हूँ कोड, है ना। ठीक है, अब हम क्या करें, इफ मैं एक रिमेनिंग निकालता हूँ कि हमें अब x मिल गया तो x माइनस के ढूंढना है। तो रिमेनिंग को मैं क्या दे रहा हूँ, सम माइनस के, हाँ प्रीफिक्स सम माइनस के, है ना। एक मिनट, प्रीफिक्स सम माइनस के, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ mpp डॉट फाइंड रिमेनिंग नॉट इज इक्वल्स टू mpp डॉट एंड, है ना। मतलब हमें मिल गया, हमें मिल गया तो हम क्या कर देंगे, मैक्स लेन इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स लेन कोमा i माइनस mpp ऑफ रिमेनिंग, mpp ऑफ रिमेनिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और अगर ये सम पहले से मैप में नहीं है तो इसको मैप में डाल देंगे। ठीक है, अगर ये सम पहले से मैप में नहीं है तो इसको मैप में डाल देंगे। मैं इसको जस्ट गिव मी अ मिनट, छोटा करके थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इस के को हटा देता हूँ और इसको यहाँ कर देता हूँ, ताकि ये जो हमारा कोड है पूरा एक ही पेज पे आ जाए, है ना, एक पेज पे आ जाए कोड, है ना। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये सम मैप में नहीं है तो इसको मैप में डाल दो। ठीक है, इफ इफ mpp डॉट फाइंड प्रीफिक्स सम इक्वल टू mpp डॉट एंड, मतलब कि ये सम मैप में है ही नहीं तो हम क्या कर देंगे, प्रीफिक्स जो mpp है, mpp ऑफ प्रीफिक्स सम, इसको हम मैप में डाल दे रहे हैं ith इंडेक्स पे। ठीक है, और हमें क्या कर देना है, रिटर्न मैक्स लेंथ, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? क्लियर है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें या ड्राई रन देखें, ड्राई रन देख लिया, बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ पहले। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सिंपल बिग ऑफ एन, क्यों, क्योंकि हमने एक सिंगल पास में काम किया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट वुड बी ऑल्सो बिग ऑफ एन, क्यों, क्योंकि हमने एलिमेंट स्टोर किए मैप में, और मैक्स में वर्स केस में हम सारे एलिमेंट के बराबर एलिमेंट स्टोर कर लेंगे मैप में। ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स सम को स्टोर करने के लिए हमें एलिमेंट तो चाहिए, और वो 0 से लेके ith इंडेक्स तक रखेगा। तो हो सकता है स्टार्टिंग से लेके लास्ट इंडेक्स तक रखे, मतलब पहले पहले एलिमेंट करेगा, फिर स्टार्टिंग के 2, फिर स्टार्टिंग के 3, फिर स्टार्टिंग के 4, ऐसे करके सारे रख सकता है। तो मैक्सिमम में बिग ऑफ एन तक जा सकता है। क्लियर है? क्लियर है? क्या बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, इसको कोड करके देख लेते हैं, है ना। इसको कोड करके देख लेते हैं जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है ना। मैं इंट n इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंट मैक्स लेन इज इक्वल्स टू 0 कर दे रहा हूँ। अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड मैप इंट इंट m
पी कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर इंट, एक प्रीफिक्स सम भी इनिशियलाइज करना है ना, इंट प्रीफिक्स सम इज इक्वल्स टू 0, है ना। और आ जाते हैं लूप पे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल्स टू AR ऑफ आई, ठीक है। इफ प्रीफिक्स सम इक्वल्स टू k, देन मैक्स लेन इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। अब इंट रिमेनिंग इसका सम माइनस k, ठीक है। यही हमारा कोड है, क्या यही हमारा कोड है? हाँ, ठीक है। इफ एम पी पी डॉट फाइंड रिमेनिंग नॉट इज इक्वल्स टू एम पी पी डॉट एंड, मतलब हमें मैप में ये सम मिल गया तो हम मैक्स लेन को अपडेट करेंगे। तो मैक्स लेन इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्स लेन कॉमा आई माइनस एम पी पी ऑफ रिमेनिंग, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? दो सेमी कॉलन लग गए फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। और इफ एम पी पी डॉट फाइंड प्रीफिक्स सम सम इज इज इक्वल्स टू एम पी पी डॉट एंड, मतलब ये सम पहले से मैप में नहीं है तो हमें इस मैप को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। देन एम पी ऑफ प्रीफिक्स सम इज इक्वल्स टू आई, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देना है? मैक्स लेन। ऐसा सिंपल, कंपाइल करके देख लेते हैं। वही कोड लिखा जो हमने अभी हमारे स्क्रीन पे लिखा था ना, रिटर्न फॉर्म में देखा था, वही कोड है यहाँ पे। देख लेते हैं क्या कंपाइल हो रहा है। इंटरनेट स्लो है तो कंपाइल होने में टाइम ले रहा है, कुछ एरर होगा तो भी कंपाइल होने में टाइम लेगा। देखते हैं क्या है। ठीक है, ये कह रहा है इंट रिमेनिंग सम माइनस सम वाज नॉट इक्वल साहब, मेरे को यहाँ पे प्रीफिक्स सम लिखना था, यहाँ पे प्रीफिक्स सम, ठीक है। अब चल जाना चाहिए, अब तो चल जाना चाहिए। हाँ, रन हो रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं क्या सबमिट हो रहा है। या सबमिट भी हो गया। तो जो इसका 2 पॉइंटर वाला अप्रोच है वो सिर्फ तभी काम करेगा जब हमारे एरे में ओनली पॉजिटिव होंगे, तो उसके लिए हम एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ध्यान रखिए। हैव अ गुड डे।